मोहतरम सामीन, कैम शाफ्ट इंस्टॉलेशन, गियर ट्रांसमिशन इंस्टॉलेशन, किक स्प्रिंग इंस्टॉलेशन, सबसे अहम जो कि है वो वाल क्लियरेंस या टेपर्ड क्लियरेंस किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए आज की वीडियो है। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान, आपको क्लासिक होंडा यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। होंडा CG125 के इंजन को असेंबल करने से पहले उसके तमाम पार्ट्स इस तरह से आप खोल के तो उनको वॉश करेंगे। वॉश करने की जो वीडियो है, वो जो रस्ट रिमूविंग है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम असेंबलिंग जो है, इंजन की असेंबलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये जो पल्ले के अंदर बड़े बैरिंग लगे होते हैं, इनको आपने आयलिंग कर लेनी है। आयलिंग का अमल जो है वो हर पुर्जे के साथ, हर पार्ट के साथ आपने रखना है, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ हम इंस्टॉल करते हैं किक स्प्रिंग। CG125 का किक स्प्रिंग इंस्टॉलेशन के लिए जब भी आप इसको खोलें तो किक स्प्रिंग जेन्युइन से न्यू रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ ये गोट आपने इसमें इस तरह से रख लेनी है और इसका जो स्प्रिंग है उसमें आपने इस तरह से अड़ा लेना है, हुक कर लेना है। फिर आप जितने जो वॉशर्स हैं उनका इस्तेमाल आपने कम्प्लीटली करना है। उनको इस तरह से आपने एहतियात से पकड़ के, तो यहाँ पे आप यूँ थोड़ा सा ज़ोर लगेगा, यहाँ थोड़ा सा ऊपर की जानिब प्रेस करके तो आपने इसको इस तरह से स्प्रिंग को अपनी जगह पे फिक्स कर लेना है। और ये गरारी जो है इस तरह आपने चेक कर लेनी है कि घूम रही है, फ्रीली मूव कर रही है। इसके ऊपर आयलिंग का जो अमल है वो आपने अब कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है गियर ट्रांसमिशन। गियर ट्रांसमिशन जो इस तरह की पैकिंग में आता है, तो आप उसकी वॉशर्स वगैरह चेक करके, इसकी ऑयलिंग करके, तो आपने इसको अपनी जगह पे इंस्टॉल करना है। गियर ट्रांसमिशन चूँकि नया है, बिल्कुल 0 मीटर है, तो इसको आपने एहतियात से इस तरह से देख लेना है कि कहीं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ना हो। यूं आप उसकी एक एक गरारी भी चेक कर सकते हैं कंप्लीटली, उसके बुश चेक कर सकते हैं। जब आपको लगे कि किसी चीज़ की कोई कहीं मिसिंग नहीं है, आप मुतमईन हैं, आप इसको अपनी जगह पे फिक्स कर लें। फिक्स करने के लिए इसको आपने इस तरह से पकड़ना है, ये यूँ रखना है और इस तरह से दोनों को आपस में आपने कंबाइन कर लेना है। यूँ कम्बिनेशन करके तो आपने इस तरह से इनको अपनी जगह पे पल्ले के अंदर, कवर के अंदर इस तरह से फिक्स करना है। अब आपने इसको घुमा घुमा कर चेक करना है कि आया ये बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक फिक्स हुए हैं, इनकी जो चाल है वो ठीक है, वो ठीक मूवेबल हैं। इनकी यहाँ की जो ये बैलेंसिंग है, यहाँ पे इनका जो फिक्सिंग है वो ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आपने अब गियर ड्रम जो है वो इंस्टॉल करना है। गियर ड्रम को आपने इस तरह से चेक करना है, इसमें आयलिंग करनी है। यहाँ अब इसमें आपने जब फिंगर इंस्टॉल करने हैं, फिंगर को भी आपने इस तरह से रख के तो इसके अंदर एहतियात से बिल्कुल आपने फिट कर देना है गियर ड्रम के अंदर। ये इस तरह से आपने इसको फिंगर को रखा और इसमें आपने इनको दोनों फिंगर जब आपने इंस्टॉल कर लिए, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, तो यहाँ आपने इस फिंगर की जो पिन है आपने इस तरह से इसको फिक्स कर लेना है। ये सब कुछ फिक्सेशन के बाद आपने इसके ऊपर ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने के बाद आपने इसको दोबारा से कोशिश करनी है चेक करने की। यूँ आपने इसको चेक करना है। ये बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है। अब जो है वो आप कैम शाफ्ट जो है उसको आप ऑयलिंग करके तो आप इसको इंस्टॉल करें। कैम शाफ्ट की भी वीडियो जो असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग की वीडियो मौजूद है, वो भी आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं। कैम शाफ्ट आप इस तरह से इंस्टॉल करके तो आप चेक करें, बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल मूवेबल है, ज़बरदस्त। अब इसके ऊपर आपने कवर लगाने से पहले इसका जेन्युइन जैन जो है वो इंस्टॉल कर देना है। जेन्युइन जैन लगाने से पहले ये जो फेसेस हैं इनको आपने थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेना है।
ये चेन जो है इसको आपने डबल और इस फेस के ऊपर बेहतरीन फिक्स करना है। अब जो कवर है दूसरा जो पल्ला है इसको आपने ऑयलिंग करके तो इसके ऊपर इस तरह से एहतियात के साथ आपने ऊपर फिक्स कर देना है। इस तरह से गियर ट्रांसमिशन, किक शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट जो है ये मेन इंजन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, रीबिल्ड हो चुका है, बन चुका है। अब मज़ीद आगे चलते हैं। यहाँ आपने इसको जब इंस्टॉल कर लिया है तो यहाँ से आपने इसको चेक करना है। थोड़ी सी मामूली सी इसके अंदर प्ले होती है और ये होनी चाहिए। जो बोल्ट हैं इसके सारे आपने यूँ रख के तो इनको कस लेना है, टाइट कर लेना है। तमाम बोल्ट्स को आपने एहतियात से इस तरह से टाइट करना है, कसना है कि इनमें किसी किस्म की कोई अगर एक बोल्ट को आपने कम्प्लीटली टाइट नहीं कर देना, सबको पैरेलल थोड़ा थोड़ा करके टाइट करना है ताकि पल्ला जो है वो अपनी जगह पे अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। अब आप इस सारे प्रोसेस के बाद आप कैम शाफ्ट को और इसके गियर जो है वो चेक कर सकते हैं। चेक करें, कैम शाफ्ट अच्छे से मूव कर रही है। इसी तरह से जो बाकी पुर्जाजात हैं वो इंस्टॉलेशन करने से पहले आप इसमें ऑयलिंग भी करेंगे और साथ साथ में क्लच केबल के लिए जो एक हुक होती है वो आपने इस तरह से यहाँ लगा लेनी है। अब गियर स्टार इंस्टॉलेशन में जो है आपने इसकी जो हाकी पतरी है इसको आपने तोता पतरी या हाकी पतरी इसको आपने इस तरह से पकड़ लेना है खींच के, और इसके नीचे जब आप गियर स्टार इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके ऊपर आपने इसका बोल्ट लगा के टाइट कर लेना है। ये गियर शाफ्ट इंस्टॉल हो गई। इस तरह से आप इसको इंस्टॉल करके तो आप इसको इसके गियर जो हैं वो चेक करेंगे ताकि हर एक गियर चेक करें, लगाएं भी और निकालें भी ताकि पता लग सके कि वो किसी किस्म की उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कैम गरारी पिन जो है वो अपने पहले बगैर, आपको पता है कि हम बगैर सील के जो है वो कैम पिन डालते हैं ताकि उसको चेक किया जा सके। चेकिंग के बाद जब कंफर्म हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर सील लगा के तो कैम पिन को और कैम गरारी को आपने फिक्स कर लेना है। इस तरह से आपने ये सील लगा लेनी है। ऑयलिंग जो है वो लाजमी है। यहाँ पे जो है आपने इस कैम गियर की जो टाइमिंग है उसका ख़ास ख्याल रखना है। इस तरह से आप इसको फिक्स कर लीजिए। यहाँ आप इसको थोड़ा थोड़ा ज़रब लगा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। आराम से करना है ताकि थोड़ा थोड़ा आप इसको प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये फिक्स हो जाएगी। फिक्सेशन के बाद आपने यहाँ इसका जो टाइमिंग है वो आपने चेक करनी है। टाइमिंग आपने पहले फिक्स कर लेनी है। बाद में जब आप कैम शाफ्ट इंस्टॉल कर लें तो तब आपने यहाँ पे इसकी जो टाइमिंग है इसको कंफर्म करना है। यहाँ ये 3 लाइन होती है, ये मैग्नेट काटर और वो सामने जो कट्स आपको दायरे दिखा रहे हैं, यहाँ आपने इनको एक दूसरे के तीनों को पैरेलल एक ही लाइन में कर देना है। अब यहाँ ये जो वेट है इसको आपने इस तरह से इंस्टॉल करना है। इसको भी इंस्टॉल करने के लिए आपने उसी तरह से सील लगानी है, ऑयलिंग करनी है। इसका ये जो बोल्ट आप लगाएंगे तो इसको आपसे एकदम से इसको टाइट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा प्रेस करके, जैसे अभी आप देखते जाएंगे। यूँ आपने इसको लगा के तो बोल्ट को जो है उतना टाइट करना है आराम से जितना कि वो आराम से हो सके। उसके बाद आपने इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है और थोड़ा टाइट करना है, थोड़ा प्रेस करना है, थोड़ा टाइट करना है। यूँ ये आप देखते जाएं इस तरह से। अगर आप सिर्फ प्रेस ही करेंगे फिर भी काम नहीं बनेगा, अगर सिर्फ आप टाइट भी करेंगे तो तब भी काम नहीं बनेगा, इसलिए कि ये इसकी जो वेट की जो पतरियां हैं ये जो है अच्छा बैलेंस फिट नहीं होगा और फिर बाइक जो है वो मिसिंग करेगी या फिर प्रॉब्लम करेगी। मैग्नेट सील
मैग्नेट सील को आपने इस तरह से अच्छे तरह से इंस्टॉल कर लेना है मैग्नेट प्लेट के अंदर। अब मैग्नेट प्लेट लगाने से पहले एक छोटा स्प्रिंग होता है, पुशिंग स्प्रिंग, इसको आपने रख लेना है। मैग्नेट प्लेट को आपने इस तरह से कॉइल समेत आप इसको इस तरह से फिक्स कर दीजिए। इसकी ये 3 बोल्ट होते हैं, आपने एहतियात से अच्छे तरह से इनको कस लेना है। इंजन ओवरहालिंग में जो है यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रखी हुई हैं, जो कि वो अलग से एक उन्वान रखती हैं और अलग से उनका एक उनकी वीडियोस मौजूद हैं। तो ये मैग्नेट और मैग्नेट कॉइल इंस्टॉलेशन के पे भी वीडियोस मौजूद हैं। इस तरह से आपने मैग्नेट इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेना है, लगा लेना है। अब ऑयलिंग जो है वो चूँकि इंजन धुला हुआ है, साफ़ किया हुआ है, सारा री इंस्टॉल हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है, तो आपने ऑयलिंग जो है ज़बरदस्त करनी है। यहाँ इस जोड़ के ऊपर थोड़ी सी हम जो है वो सिलिकॉन लगा लेते हैं। अब बारी आती है सिलेंडर इंस्टॉलेशन की, रिंग पिस्टन की। रिंग पिस्टन इंस्टॉलेशन में आपने यहाँ इसको रिंग इस तरह से आपने चेक करने हैं। इनके जो रिंग का जो गैप होता है वो आपने चेक करना है। रिंग किस तरह से इंस्टॉल करने हैं ये सारे प्रोसेस आपके सामने है। इस तरह से आपने पहले ये ऑयल सप्रेंडर इंस्टॉल करना है, फिर आपने ऑयल रिंग इंस्टॉल करनी है। ऑयल रिंग और इनकी कंप्रेशन, इसके ऊपर 2-3 तफसील से वीडियोस मौजूद हैं, वो वहाँ आप जाके उसको भी देख सकते हैं। जो कंप्रेशन रिंग हैं इनको आपने एहतियात से इस तरह से इंस्टॉल करना है। काले वाली जो रिंग है वो नीचे रखनी है और ये जो गोल्डन कलर टाइप है इसको आपने ऊपर रखना है। और रिंग्स के जो है ये ऑयल चैम्बर के सामने इनका कट नहीं होना चाहिए। कोई भी रिंग के कट जो हैं वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब सिलेंडर के अंदर जब आपने रिंग और पिस्टन को इंस्टॉल करना है, लगाना है, तो सिलेंडर को आपने ऑयलिंग कर लेनी है, पिस्टन के ऊपर आपने ऑयलिंग कर लेनी है और इस तरह से आपने इसको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अब आप इसको ब्लॉक के अंदर इस तरह से आप इंस्टॉल करें। थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, जहाँ जहाँ ये रिंग फंस रहे हों तो आपने थोड़ा थोड़ा हिलाना है, मूवेबल करना है, ताकि वो आपस में कहीं रिंग अड़ के तो टेढ़ी ना हो जाए। रॉकर आर्म को ऑयलिंग करके इस तरह से आपने उसको पिन को भी, इस रॉकर आर्म पिन को भी आप ऑयलिंग करें और इस तरह से आपने इनको इंस्टॉल कर लेना है। रॉकर आर्म इंस्टॉलेशन में अगर आपसे गलती होगी तो ये इसकी जो आवाज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए ये प्रोसेस है कि आप जब भी यहाँ इसके अंदर इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ जब आप इसके अंदर एक बोल्ट है जो साइड पे बोल्ट लगता है उसको आप लगाते हैं, तो उस वक्त आपने इसको दबा के प्रेस करके रखना है। यूँ इस तरह से आप सिलेंडर का जैन लगा के तो आपने इसको पिस्टन पिन डाल के, ये पिस्टन पिन डाल के तो आपने जब इसके अंदर यहाँ पे लॉक का इंस्टॉलेशन करना है तो लॉक के लिए आपने सेफ्टी ज़रूर रखनी है ताकि लॉक जो है वो इंजन के अंदर ना गिरे। अब ये ब्लॉक बिल्कुल तैयार है और इस तरह से इंजन के साथ ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आप यहाँ ब्लॉक के अंदर जो है पिस्टन की आपने मूवमेंट चेक करनी है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्ले तो नहीं है। डावल का इस्तेमाल ज़रूरी है। गैस्केट आप रखें यहाँ, गैस्केट के ऊपर या जैन के ऊपर किसी भी किस्म के लिक्विड या सिलिकॉन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि कोई फ़ायदा नहीं देते बल्कि उल्टा इंजन को गंदा कर देते हैं। हेड की जो कंप्लीट इंस्टॉलेशन है, वाल किस तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं, वाल स्प्रिंग कैसे रखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हेड सिलेंडर के ऊपर भी और वीडियोस मौजूद हैं चैनल के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से भी हम आपको बताते चलते हैं। ये वाल के ऊपर आपने वाल काटर और वाल स्प्रिंग रख के, वाल कटोरी रख के, तो इस तरह से इस टूल की मदद से आपने आराम से इसको प्रेस करके तो अपने वाल को इंस्टॉल कर लेना है। वाल कटोरी, वाल काटर, ये इस तरह से अब इसको प्रेस करें, थोड़ा सा मामूली से आप प्रेस करेंगे तो ये अपने फिक्स हो जाएंगी काटर्स। हेड जो है वो बिल्कुल अब रेडी हो चुका है।
इसको इस तरह से जब आप जब इंस्टॉल कर लें तो इस तरह से हथौड़ी से थोड़ी ज़रब लगाएं, ताकि अगर उसके अंदर वाल काटर बैठने के अंदर कहीं से कोई फिक्सेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो फिक्स हो जाती है। हेड को जो है आप गैस्केट हमने रख ली थी तो ब्लॉक के ऊपर इस तरह से इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ अब जो इम्पोर्टेंट मरहला है वो है वाल क्लियरेंस का। वाल क्लियरेंस जो है वो आपने किस तरह से करनी है, यानी टैपेट किस तरह से एडजस्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें अब थोड़ी देर में हम देखेंगे। यहाँ आपको बहुत तफसील से दिखाया जाएगा। ये हेड के ऊपर ये 3 कैप नमा बोल्ट होते हैं जो कि स्टड में लगते हैं, तो इनको आपने अच्छे से कस लेना है। बेहतर है आप टार्क रॉड का इस्तेमाल करें। अगर आप टार्क रॉड इस्तेमाल करेंगे तो वो उसका नतीजा अच्छा रहेगा। अब ये बोल्ट जो है यहाँ जो देखिए हमने नीचे से इसको पकड़ लिया है, ये बोल्ट लगाने के से पहले आपने रॉकर आर्म पिन को जो है थोड़ा सा दबा के रखना है। जब आप इसको दबा के रखेंगे तो रॉकर आर्म जो है वो कभी जो है वो आवाज़ नहीं करेंगे। अगर इसको आप नहीं दबाएंगे तो इसकी जो आवाज़ है वो इंजन के अंदर आपको हमेशा से आती रहेगी। हेड के अंदर जो हमने 4 बोल्ट लगाए थे उनको हम अच्छे से कस लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। इस बोल्ट को भी अब टाइट कर लेते हैं। इंजन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके जो है अब हम इसको चेसिस के साथ जोड़ देते हैं। चेसिस के साथ जोड़ने से के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक अदद पेचकस हो और उसको पहले से आप उसमें एक सुराख में जो है वो रख ले, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। चेसिस के साथ जुड़ गया है तो अब हम आते हैं ऑयल पंप की तरफ। ऑयल पंप को इंस्टॉल करते हैं। हमारे पास रोशनी का थोड़ा सा इंतज़ाम नाकस है आज, चूँकि बारिश भी है और साथ में बिजली भी, लोड शेडिंग भी है और हमें लाइट का शदीद मुश्किलात हैं, तो इसलिए आपको शायद वीडियो की रेजोल्यूशन ठीक न नज़र आ रही हो, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। ये ऑयल पंप जो है वो इंस्टॉलेशन का अमल आप देख रहे हैं। ऑयल पंप को हमने इंस्टॉल कर दिया है। इसके बोल्ट लगा के तो इसको भी आपने कस लेना है, टाइट कर लेना है। क्लच गरारी, क्लच हाउसिंग, क्लच गरारी, इसकी इंस्टॉलेशन आपने इस तरह से करके तो अपने इसको जो भी चीज़ लगाते जाएंगे साथ में चेक करते जाएंगे। इसका यहाँ पे ये क्लच गरारी का लॉक हो गई। गूंज गरारी, इसको भी आप इस तरह से बराबर करके इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉलेशन के बाद आपने इसको यूं थोड़ा सा चेक कर लेना है। अब जो क्लच प्लेट्स हैं हमने जेन्युइन क्लच प्लेट्स इस्तेमाल करनी है और प्रेशर प्लेट्स इस्तेमाल करनी है। ये आपको भी रिकमेंड करते हैं कि आप भी जेन्युइन पार्ट्स जो है वो इस्तेमाल करें। CG125 होंडा में ये इंतहाई अच्छे रिज़ल्ट के साथ आपको आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। क्लच प्लेट जो प्रेशर प्लेट है उसको इंस्टॉल करने के से पहले आपने इस तरह से चेक कर लेना है। एक साइड इसकी प्लेन होती है, एक साइड खुरदरी होती है। खुरदरी साइड को आपने ऊपर साइड पर रखना है। तो एक आप रखेंगे क्लच प्लेट, एक रखेंगे प्रेशर प्लेट और इसी सीक्वेंस से आप चलते जाएंगे। यहाँ ये आप क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट इंस्टॉलेशन का अमल देख रहे हैं। इसके ऊपर भी तफसीली वीडियो जो है वो चैनल के अंदर मौजूद है। ये चूँकि इंजन कंप्लीट रिबिल्ड है इसलिए हमने इसको यहाँ पे शामिल किया है। ये क्लच और प्रेशर प्लेट जो है मुकम्मल हो चुकी है इंस्टॉलेशन। यहाँ पे अब इसके ऊपर ये कवर रख देंगे तो क्लच कोला मुकम्मल हो चुका है। इसको अब क्लच हाउसिंग जो है इसको आपने इस तरह से पकड़ के तमाम क्लच प्लेट्स को इस तरह से इस खाने के अंदर यूँ आपने हिला हिला के फिक्स करते जाना है। जो आखिरी क्लच प्लेट होगी उसको आपने अलग से, ये जो साइड पे किनारे पे एक कोना बना हुआ है, खाना बना हुआ है, इसके अंदर आपने लास्ट क्लच प्लेट को रखना है। ये यूं आपने इस तरह से जो क्लच प्लेट्स हैं वो वहाँ हो गई और एक क्लच प्लेट बाहर आ गई। अब इसके ऊपर आप यहाँ लॉक, क्लच हाउसिंग का जो लॉक है वो आपने इंस्टॉल कर देना है। लॉक को लगा के तो आपने इस तरह से दोबारा चेक कर लेना है
घुमा के अब यहाँ पे हम जो है क्लच हाउसिंग के जो स्प्रिंग हैं उनको इंस्टॉल करते हैं। इनको भी ये प्लेट इसके ऊपर रख के तो आपने इनको भी इसी तरह से आराम से एक एक को कसना है, टाइट करना है, बराबर बराबर। किसी एक को एक ही बारगी में आपने टाइट नहीं कर लेना है। ये क्लच के ऊपर ये जो प्लेट हमने रखी है ये टूट सकती है, बेंड हो सकती है। बेंड होने की सूरत में काम नहीं करेगी। जब आपने ये इस तरह से लगा लिया, आपने इस तरह से इनको चेक करना है। यूं आप ऐसे चेक करेंगे इसको। अगर ये मुश्किल से घूम रही हैं तो यूँ समझ लें कि आपकी क्लच प्लेट्स की जो सीक्वेंस है, तरतीब है, वो ठीक है। अगर ये नहीं घूम रहे तो फिर यूँ समझ लें अगर फ्री घूम रहे हैं तो फिर ख़राब है। ये क्लच हाउसिंग चेक करने का, क्लच प्लेट चेक करने का तरीक़ाकार है। अब यहाँ इसको आप ये देखिए इस तरह से हम घुमाते हैं तो ये सब सारे जो है वापस में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। और क्लच जो जब आप ये लगा लें तो इस तरह से प्रेस करके आपने इसको घुमाना है। अगर प्रेस करके आसानी से घूम रहा है तब भी ये बिल्कुल फिट है, ठीक है। इसलिए कि वो जब आप क्लच प्रेस होगा तो तब ही जाके न्यूट्रल होगा। ऑयल पंप रूटर इस तरह से लगा के इसको आपने यहाँ ये वाशल जो है इसका ख़ास रोल है। ये चूँकि उभार वाली वाशल है, अंदर से ये बाहर उभरी हुई है, जो उभरी हुई साइड बाहर साइड पे होनी चाहिए, नेट की साइड पे होनी चाहिए। इसका मकसद ये होता है कि जब ये नेट अगर ये कहीं लूज़ होने की कोशिश करता है तो ये वाशर इसको लूज़ नहीं होने देती बल्कि इसको टाइट रखती है। टार्क रॉड, अब आपने इसको टाइट करने के लिए, कसने के लिए टार्क रॉड का इस्तेमाल करना है, जो कि इंतहाई आसान है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसकी वजह से आपके नट बोल्ट जो हैं वो अपने ताकत के साथ उतने ही कसे जाते हैं जितनी उनकी रिकमेंडेड टार्क होती है, ताकत होती है। इसके बगैर अगर आप इसको टाइट करेंगे तो ये ज़्यादा भी टाइट हो सकता है, टूट भी सकता है। इसके अंदर से जैसे यहाँ जब आपको ये आवाज़, 3 आवाज़ आएंगी, एक आवाज़ आ जाएगी तो आपने इसको कसना बंद कर देना है। ये आवाज़ सुने, ऑयल पंप रूटर के ऊपर अब आपने इसका कैप लगा देना है। यूं ये लगा के तो आपने इसको तीनों बोल्ट आराम से टाइट कर लेने हैं। लाइटिंग के लिए हम माजरत ख्वाह हैं, लाइटिंग बहुत कमज़ोर है। रात के अंधेरे में लोड शेडिंग में ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंतहाई प्रॉब्लम है। क्लच बैरिंग आपने लगा लेना है, क्लच हथौड़ा यानी क्लच जैक लगा लेना है आपने। अब इसके ऊपर क्लच साइड चेन रख के तो आपने क्लच कवर फिक्स कर देना है। क्लच कवर में चूंकि ये मीटर गरारी का जो मीटर केबल के लिए मीटर गरारी लगी होती है, तो इसको भी आपने इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। आपने सील रखनी है और ये क्लच गरारी रखनी है और किसी भी चीज़ से आपने आराम से ऊपर से प्रेस कर देना है इसको। क्लच केम की सील आप न्यूली इंस्टॉल कर लीजिए और ऑयलिंग करके तो अब यहाँ पे आपने क्लच केम को इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। ये क्लच केम इंस्टॉल हो चुकी है। इसका स्प्रिंग जो है वो अक्सर ख़राब हो गया होता है, तो इसको आपने रिप्लेस कर लेना है। ये जो स्प्रिंग है ये अगर पुराना है, डैमेज है, तो बेहतर है आप इसको रिप्लेस कर लें। क्लच की कारकर्दगी बेहतरीन हो जाती है। इस तरह आपने इसके ऊपर क्लच कवर इंस्टॉल कर लेना है। क्लच कवर के जो बोल्ट हैं वो आपने लगा के तो इनको टाइट कर लेना है।
इसके अपने साइज़ के बोल्ट होते हैं, आपने हर एक को लगा के तो इस तरह से पैरेलल कस लेना है, टाइट कर लेना है। क्लच कवर लगाने के बाद आप किक भी इंस्टॉल कर लीजिए। किक का अपना स्पेशल बोल्ट होता है, तो उसको आपने इस तरह से लगा के अच्छे से टाइट कर लेना है। अब आते हैं जी हम हेड की तरफ, और हेड में हम यहाँ पुश रॉड इनको इंस्टॉल कर लेते हैं। पुश रॉड के साथ हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे टैपेड प्लेट। ये टैपेड प्लेट जो है इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ आपने इसको एहतियात से पुश रॉड और जो टैपेड हैं इनको अपने आपस में बिल्कुल एहतियात से कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो यहाँ इसके 3 बोल्ट होते हैं, ये आपने लगा के अच्छे से टाइट कर लेने हैं, कस लेने हैं। इनको इस तरह से आपने अच्छे से टाइट कर लेना है। इंजन ओवरहॉलिंग की कंप्लीट वीडियो है ये, और इस तरह से आप अपना पूरा मुकम्मल इंजन जो है ख़ुद बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब टाइमिंग की जो बारी है इसकी क्लच टैपेड क्लियरेंस के लिए आपने सबसे पहले टाइमिंग करनी है। अपने मैग्नेट को यहाँ टाइमिंग के लिए घुमाना है, ये टी को इस लाइन के बराबर करना है। अगर ये क्लच अगर ये टैपेड हिल रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए कि टैपेड टाइमिंग नहीं हुई, और अगर मैग्नेट हिलाने से टैपेड ना हिले समझ लीजिए कि टाइमिंग हो चुकी है। अब जब टाइमिंग हो चुकी है तो आपने क्लच जो टैपेड हैं इनकी क्लियरेंस आपने बाई गेज करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ इसके लिए 0.05 मिली से लेके 0.08 गेज मिली की गेज इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ एक एक को आपने इस तरह से घुमा टाइट करके चेक करके तो टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आपने दोबारा भी चेक करना है, अगर उसके अंदर कोई फ़र्क है तो आपने निकाल लेना है उसमें। ये टैपेड क्लियरेंस जो कि मोटरसाइकिल में बड़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका, तो ये भी आपने इस तरह से बिल्कुल बाई गेज यस कर लेने हैं। ये देखिए गेज इसके अंदर बिल्कुल फ्री मूव कर रही है। दोनों टैपेड जो हैं वो बेहतरीन एडजस्ट हो चुके हैं। अब दोबारा से आपने टाइमिंग करनी है, घुमाएं और टाइमिंग करें, दोबारा चेक करें कि उसके अंदर कोई फ़र्क तो नहीं। अब जब दोबारा टाइमिंग की और इसके अंदर गेज घुमाए तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। अब इसमें आप इंजन ऑयल डालें, इंजन ऑयल डाल के तो आपने इस गेज को जो है अच्छे से टाइट कर लेना है ताकि ये लीकेज इसकी ना हो। ऑयल पंप चेक करने का बेहतरीन तरीका इस वक्त है, और यहाँ आप देखें कि आपने बग़ैर प्लग लगाए, बग़ैर जो है वो टैपेड कवर लगाया, आपने किक लगाना शुरू कर देनी है। पिस्टन आपको नज़र आ रहा है प्लग के सुराग से कि काम हो रहा है। ये देखिए इस चैम्बर में ऑयल आ चुका है, तो हमारा ऑयल पंप बेहतरीन काम कर रहा है। जब यहाँ ऑयल आ जाए तो यूँ समझे कि आपका ऑयल पंप बेहतरीन काम कर रहा है।
यहाँ से अब जो मैग्नेट टापा है वो भी आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए, लगा लिए। मैग्नेट टापा का भी एक जैन होता है, इसको भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगेगा तो ये चल जाता है, लेकिन लगाना बेहतर होता है, अच्छा होता है। ये मुकम्मल इंजन आपके सामने इंस्टॉल हो चुका है, रीबिल्ड हो चुका है, हर चीज़ आपने तफसील से देखी है। गियर लीवर इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। तस्वीर और आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।